जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब। वाह, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब। हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। हम उसी गंगा के पानी से। तन भी रंग दो, मन भी रंग दो, उसका कोरा आंचल रंग दो। तन भी रंग दो, मन भी रंग दो, उसका कोरा आंचल रंग दो। होली का है आज बहाना, अपनी आज पड़ोसन रंग दो। होली के दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हर तपते मरुथल के नीचे नदियों का इतिहास रहा है। धरती के आंचल का लेकिन कुछ भीगा संतरास रहा है। यूं तो मिलते रहे जलाशय हर युग में जलती प्यासों को। होली की उड़दंग जाल मृदंग, मन लुभा मन कोई फगुआ सुनाइए। फागुन की हवा चली जब रंगों की बरसात हुई, गोरी के नयनों में देखो फिर से एक मुलाकात हुई। किसी खजाने के ढेर से कम नहीं है, उनका होना किसी कुबेर से कम नहीं है। और उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह। हमने एक बल्ब चुराया तो बुरा आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। माया भी कूद पड़ी मैदान में, देख सभी के हाथों में रंग। मुलायम पर गई फेंकने थोड़ी सी बसपा वाली बात। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। द्वार करे बार बार सत्कार, होली आयो रे, होली आयो रे, आयो रे, होली आयो रे। होली गायो रे, होली गायो रे। भर पिचकारी मारी जेठ पर, भर पिचकारी मारी जेठ पर हो गया पानी। ये गुलदस्ता यूं ही बनाए रखना, हर दिल में होली, हर दिल में ईद बनाए रखना। ना हो शिकवे बिलाल भाई, ना हो शिकवे किसी के आपस में, ना हो शिकवे किसी के आपस में। हम सभी को ऐसे खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। भारती जी, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप। बुरा ना मानो, होली है और होली भी वो वाली होली जिसमें हुड़दंग भी होगा, मजेदारी भी होगी और काव्य पाठ भी होंगे और फुलझड़ियाँ भी होंगी, चुटकुले भी होंगे, क्योंकि मौका है होली का। और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। तमाम लोग हमारे साथ भी छुट चुके हैं और उसके प्यार तो बहने निश्चित ही होगी। तो निश्चित रूप से जो तमाम लोगों का जो काव्य पाठ होगा आपको आनंदित कर देने वाला होगा। आप विश्वास मानिए, अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ में हस्ती जुड़ी है। बिलाल सहारनपुरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी आजम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनुराग मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। तमाम वो कविगण हमारे साथ में जुड़ गए हैं जिनका आप सभी को इंतजार था। बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला है, बस आप आखिर तक बने रहिएगा। गुलाब दर्पण का परिवार होगा, फूलों की और गुलाल की होली होगी और शब्दों का वो प्यार होगा, रस भरा प्यार होगा, क्योंकि मौका होगा होली का, हुड़दंग का।
तो शुरुआत करते हैं अनुराग मिश्रा जी से। अनुराग मिश्रा जी से हम शुरुआत करते हैं। अंबेडकर नगर के मूल निवासी है। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी जेलर के पद को आपने सुशोभित किया है और साथ साथ इन्होंने साधना शुरू की है, साहित्य साधना आपने शुरू की है। वर्तमान में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गंगोली चीनी मिल को नागल में सहायक आबकारी अधिकारी के रूप में आप पोस्टेड है। उपस्थिति आपकी रहती है। वरिष्ठ गजलकार आदरणीय अनुराग मिश्र गैस जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन व मिर्जा अरशद उल्ला खां गालिब पुरस्कार सहित देश के विभिन्न साहित्य संस्थाओं से सम्मानित हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद सहित विभिन्न मंचों पर आपने अलग अलग अंदाज में अपनी गजल पाठ के लिए मशहूर। आदरणीय गैस जी एकल काव्य संग्रह, गजल संग्रह सहित इनकी रचनाएं विभिन्न साझा संग्रह पत्र पत्रिकाओं का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे अनुराग मिश्र जुड़ चुके हैं इस खास कार्यक्रम में जो होली का कार्यक्रम है, हुड़दंग का कार्यक्रम है और आपको मन बहलाने का कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी, आमंत्रित है आप इस पाठ के लिए, काव्य पाठ के लिए। देखें पहले छोटी छोटी छणिकाएं हैं होली की। जी, स्वागत तन है। भी रंग दो, मन भी रंग दो, उसका कोरा आंचल रंग दो। तन भी रंग दो, मन भी रंग दो, उसका कोरा आंचल रंग दो। होली का है आज बहाना, अपनी आज पड़ोसन रंग दो। होली का है आज बहाना, अपनी प्यारी पड़ोसन रंग दो। तन भी रंग दो, मन भी रंग दो, उसका कोरा आंचल रंग दो। होली का है आज बहाना, अपनी आज पड़ोसन रंग दो, अपनी आज पड़ोसन रंग दो। बहुत एक सुंदर। हमारी मातृभाषा अवधी है, लेकिन भोजपुरी में क्योंकि बहुत मीठी जबान है तो मैंने उसमें भी एक छड़िका कहने का प्रयास किया है कि इसके कह ऐसल चढ़ल बुखार, सखी फाटत बा आज कपार, निकर जाई यही तन से प्राण, मिली ना गर रौरा के प्यार, मिली ना गर रौरा के प्यार। बहुत सुंदर। इसके कह ऐसल चढ़ल बुखार, सखी फाटत बा आज कपार, निकर जाई यही तन से प्राण, मिली ना गर रौरा के प्यार, मिली ना गर रौरा के प्यार। बहुत सुंदर। और एक देखिए दूसरा मुक्तक है कि एक मुट्ठी रंग बिखरा, एक मुट्ठी रंग बिखरा और मुझको रंग गया। एक मुट्ठी रंग बिखरा और मुझको रंग गया, तन यहीं पर रह गया पर मन कहीं पर खो गया, तन यहीं पर रह गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक मुट्ठी रंग बिखरा और मुझको रंग गया, तन यहीं पर रह गया पर मन कहीं पर खो गया, मन कहीं पर खो गया। एक और गीत लिखने का प्रयास किया है होली पर, जी आप लोगों की अदालत में रखता हूँ कि जी। होली तो होली होती है, होली तो होली होती है, सबकी मुंह बोली होती है, सबकी मुंह बोली होती है। सब मस्ती में डूबे रहते, कबीरा वो फाग गूंजते खूब, सब मस्ती में डूबे रहते, कबीरा वो फाग गूंजते खूब। सबके अधरों पर खुशी दिखे, सबके अधरों पर खुशी दिखे, या हंसी ठिठौली होती है, या हंसी ठिठौली होती है। होली तो होली होती है, सबकी मुंह बोली होती है। बहुत सुंदर रचना है। दादा के माथे की शोभा, दादा के माथे की शोभा, दादी के गालों की रौनक। दादा के माथे की शोभा, दादी के गालों की रौनक। बहुओं के पायल की रुंझुन, बहुओं के पायल की रुंझुन, सबकी हमजोली होती है। होली तो होली होती है, सबकी मुंह बोली होती है, सबकी मुंह बोली होती है। बहुत सुंदर रचना। बहुत शुक्रिया। ये रंग भरी पिचकारी है, ये रंग भरी पिचकारी है, गुझिया है और सुहारी है। सुहारी पूरी को कहते हैं हमारे पूर्वांचल में। ये रंग भरी पिचकारी है, गुझिया है और सुहारी है। ये रंग गुलाल की मंद महक, ये रंग गुलाल की मंद महक, माथे की रोली होती है। होली तो होली होती है, सबकी मुंह बोली होती है। बहुत सुंदर रचना मिश्रा जी की रही है। हालांकि अब ये डिप्टी जेलर रहे हैं और बेल्ट की नौकरी में इतना कोमल हृदय, कभी हृदय होना संभव नहीं होता, लेकिन अब हाल फिलहाल में आप आबकारी अधिकारी है, मिठास को आनी स्वाभाविक है। आपकी रचना के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होली का हुड़दंग हो, अबीर गुलाल संग हो, तू आ गले मिल, तू आ गले मिल। रुसवाइया तो तमाम उम्र की है यार, रुसवाइया तो तमाम उम्र की है यार। तो अगले वक्ता के लिए हम चलते हैं विदेश कुमार त्यागी जी के पास।
वीरेश कुमार त्यागी जी की बात की जाए, विश्व प्रसिद्ध नगरी दारुल उलूम में जहाँ हजारों लाखों इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं माँ बाला सुंदरी जी का वो बहुत सुंदर और विश्व प्रसिद्ध है वहाँ पे मंदिर है। देवन की मैं बात कर रहा हूँ। देवन के निकटवर्ती गांव आप कोलीखेड़ा से वास्ता रखते हैं। ग्रामीण परिवेश से आप जुड़कर लंबे समय से चिंतनशील काव्य लेखन कर रहे हैं वीरेश त्यागी जी। जनपद के साहित्यकारों में अपनी विशेष पहचान रखते हैं और साहित्य में आपकी विशेष भूमिका मानी जाती है। आकाशवाणी नजीबाबाद सहित विभिन्न मंचों पर आपके काव्य पाठ अलग शोभा बढ़ाते रहे हैं। तो ऐसे वीरेश त्यागी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना के लिए, वो तब जब होली के रंग होंगे और हुड़दंग के संग होंगे। आइए वीरेश त्यागी जी अपनी बात रखिए, अपनी रचना के। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को होली की शुभकामनाएं और ग्लोब दर्पण के समस्त दर्शकों को भी मेरा अभिवादन और होली की शुभकामनाएं। मैं एक कुंडलिया के माध्यम से होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। होली जले विकार की राम नाम के संग, होली जले विकार की राम नाम के संग, तन मन श्री रघुनाथ के रंग में डालो रंग। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रंग में डालो रंग, खिले मन मंदिर ऐसे, रंग कान्हा के संग खिले राधा मन जैसे। बहुत सुंदर। रंग में डालो रंग, खिले मन मंदिर ऐसे, रंग कान्हा के संग खिले राधा मन जैसे। समरसता सद्भाव प्रेम की रचो रंगोली, समरसता सद्भाव प्रेम की रचो रंगोली, खेलो ऐसे रंग खिले सबके मन होली, खेलो ऐसे रंग खिले सबके मन होली। और अब अपने 2-4 मुक्तक रखता हूँ। जी, स्वागत है आपका। जिसने विकसित किया सलीका घूंट घूंट भर पीने का, उसने ही आनंद लिया है जीवन के पश्मीने का। जिसने विकसित किया सलीका घूंट घूंट भर पीने का, उसने ही आनंद लिया है जीवन के पश्मीने का। वही जानता कला यहाँ पर जीते जी मर जाने की, वही जानता कला यहाँ पर जीते जी मर जाने की। उसको ही होता है अनुभव जग में मर कर जीने का, उसको ही होता है अनुभव जग में मर कर जीने का। एक और जीवन के संदर्भ में मुक्तक दे रहा हूँ। मन लौट रहे हो भाई साहब आप? सर, मेरा सौभाग्य है जी। जीवन में जब तक जीवन का होता कोई शोध नहीं, जीते जी फिर दिव्य अमरता का भी मिलता बोध नहीं। जीवन में जब तक जीवन का होता कोई शोध नहीं, जीते जी फिर दिव्य अमरता का भी मिलता बोध नहीं। जिसने निज में खोज लिया हो बहती जीवन धारा को, जिसने निज में खोज लिया हो बहती जीवन धारा को, उसमें बचता जन्म मरण का शेष कहीं अवरोध नहीं, उसमें बचता जन्म मरण का शेष कहीं अवरोध नहीं। एक और मुक्तक अलग भाव भूमि से। जी।
उचित नहीं है जग में असमय ले लेना वैराग्य तरुण का। उचित नहीं है जग में असमय ले लेना वैराग्य तरुण का। नहीं अनादर है प्रासंगिक प्राचीन नभ में व्याप्त अरुण का। उचित नहीं है जग में असमय ले लेना वैराग्य तरुण का। नहीं अनादर है प्रासंगिक प्राचीन नभ में व्याप्त अरुण का। माना होता निहित मौन में सागर का सौंदर्य अनूठा। माना होता निहित मौन में सागर का सौंदर्य अनूठा। लेकिन है आनंद नदी में कल कल बहते दीप्त वरुण का। लेकिन है आनंद नदी में कल कल बहते दीप्त वरुण का। एक और मुक्तक अलग भावभूमि पर। स्वागत है आपका। हर तपते मरुथल के नीचे नदियों का इतिहास रहा है। धरती के आंचल का लेकिन कुछ भीगा संत्रास रहा है। हर तपते मरुथल के नीचे नदियों का इतिहास रहा है। धरती के आंचल का लेकिन कुछ भीगा संत्रास रहा है। यूं तो मिलते रहे जलाशय हर युग में जलती प्यासों को। यूं तो मिलते रहे जलाशय हर युग में जलती प्यासों को। लेकिन कुछ प्यासों का हरदम सूना और आकाश रहा है। लेकिन कुछ प्यासों का हरदम सूना और आकाश रहा है। और एक अलग भावभूमि पर दूसरा मुक्तक पढ़ता हूँ। देखा होगा दुख जिस पल मन तो अवरुद्ध हुआ होगा। भीतर बाहर की दुनिया में भी तो युद्ध हुआ होगा। देखा होगा दुख जिस पल मन तो अवरुद्ध हुआ होगा। भीतर बाहर की दुनिया में भी तो युद्ध हुआ होगा। तोड़े होंगे बांध विलासी निमित्त प्यास के धारा ने। तोड़े होंगे बांध विलासी निमित्त प्यास के धारा ने। तब जाकर युवराज कहीं गौतम से बुद्ध हुआ होगा। तब जाकर युवराज कहीं फिर गौतम बुद्ध हुआ होगा। कलम ही तोड़ दी भाई साहब। एक बहुत सुंदर। एक और मुक्तक जी बिल्कुल अलग भावभूमि पर। जी स्वागत है। बहुत गंभीर विषय है। सोच रही कुछ आम्रपालियां बैठी तन की हाटों में। तोड़ रही दम चीखे जिनकी अंतस के सन्नाटों में। सोच रही कुछ आम्रपालियां बैठी तन की हाटों में। तोड़ रही दम चीखे जिनकी अंतस के सन्नाटों में। काश हमें भी नेक तथागत निज चरणों में ले लेते। काश हमें भी नेक तथागत निज चरणों में ले लेते। या हमको पिसना होगा नित तन मन के दो पाटों में। या हमको पिसना होगा नित तन मन के दो पाटों में। और एक अंतिम मुक्तक दे रहा हूँ। स्वागत है स्वागत है। सूफियाना स्वर हवा में बो गया है। राग में अनुराग जैसे खो गया है। सूफियाना स्वर हवा में बो गया है। राग में अनुराग जैसे खो गया है। एक सागर थाम कर आंचल नदी का। एक सागर थाम कर आंचल नदी का। लग रहा जैसे हिमालय हो गया है। लग रहा जैसे हिमालय हो गया है। भाव विभोर कर देने वाली रचना त्यागी जी वास्तव में यह छुपे रस्तम है और सबका हृदय है मन वो कर दिया है आपने। और भाव भी वो रखने का कार्य किया है। वास्तव में ये जो समाज जीवन और होली के रंग हुरदंग वो चीज़ें आपने रखी है तो आपके पास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलते हैं अगले वक्ता की ओर और कहना चाहूँगा अगले वक्ता के लिए
गले मुझे लगा लो, गले मुझे लगा लो मेरे दिलदार होली में। गले मुझे लगा लो मेरे दिलदार होली में, बुझा हुआ दिल हूँ तेरे प्यार होली में, तेरे प्यार होली में, बुझा हुआ दिल हूँ तेरे प्यार होली में। तो अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं हमारे साथ में कृष्णकांत मिश्रा जी। बात की जाए आपकी जन्मभूमि की बात अगर हम कहते हैं कैफी आजमी और राहुल संस्कारयन की जन्मभूमि आजमगढ़ से आप वास्ता रखते हैं। विभिन्न साहित्य पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न पद को आप आसीन कर चुके हैं। युवा कवि कृष्णकांत मिश्र जो वर्तमान में श्रम विभाग चिकित्सा सहारनपुर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वरिष्ठ फार्मासिस्ट पद पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, घरों में उपस्थिति आप दर्ज करा रहे हैं, सैकड़ों पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और आपकी रचनाएं देश प्रदेश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सम्मिलित हो चुकी हैं, घरों में उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। ऐसे युवा हृदय कवि को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना के लिए। होली का रंग है और हुड़दंग हम सबके संग है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि मैं कोई कवि नहीं हूँ, बस मैं मनोभाव लिखता हूँ, जो मेरे मन में आता है, जो महसूस करता हूँ, बस वही लिखने की कोशिश करता हूँ। यही तो कविता है, तो यहीं से कविता निकलती है जी, और यहीं से कवि पैदा होता है। बिल्कुल। तो पहले ज़माने में जो होली होती थी और अब के ज़माने में जो होली देखेंगे, दोनों में बहुत अंतर आ गया है। पहले लोग जब फागुन चढ़ता था तो लोग शाम को फाग गाते थे, घर घर जाते थे, ढोलक बजाते थे, जो अब नहीं दिखता। अब कहीं डीजे उजे के चक्कर में फंस गया है, अब वो चीज़ नहीं दिखती। तो वही मैंने लिखने की कोशिश किया है। गावन की होली रही न अब होली, कड़वी जुबान बन गई अब बोली। गावन की होली रही न अब होली, कड़वी जुबान बन गई अब बोली। कितना बदल गया अब और तब में, घर घर जाकर लगे न अब रोली। अब लोग जाके टीका चंदन नहीं करते, नहीं लगाते, छूट गई है परंपराएं। शाम को फाग की रही न चलन, होलिका नित जले है ऐसी जलन। शाम को फाग की रही न चलन, होलिका नित जले है ऐसी जलन। रंगों के खेल को मोबाइलों ने मारा है, सोशल मीडिया का जब से आया प्रचलन। वेरी गुड। ढोलक मंजीरा अब दिखत नहीं, होली का गीत ढंग का बजत नहीं। जब से डीजे वाले बाबू आए हैं बाजार में, तब से फगुआ का रंग अब चढ़त नहीं। होली मिलन की अब तो रीति गई, प्रेम सौहार्द की अब तो प्रीति गई। गले मिल मिले अब गला ही काटे, इतनी राग द्वेष की अब नीति भई, इतनी राग द्वेष की अब नीति भई। ये हमारा एक एहसास था गांव के प्रति, वो मैंने लिखने की कोशिश किया। अब मैं एक घनाक्षरी पेश करूंगा। जी, स्वागत है आपका। जी। फाग गीत रोज बजे, गुजियों से थाल सजे, रंगों से हो सारा बोर होली गीत गाइए। फाग गीत रोज बजे, गुजियों से थाल सजे, रंगों से हो सारा बोर होली गीत गाइए। होली की हुड़दंग हो, झाल और मृदंग हो, मन लुभावन कोई फगुआ सुनाइए। वाह, वेरी गुड। होली की हुड़दंग हो, झाल और मृदंग हो, मन लुभावन कोई फगुआ सुनाइए। हीन भावना रहित दिन दुखियों सहित, ऐसे मिले होली खेलो सबको हर्षाइए। झगड़ा न झंझट हो, मिजाज में ठंडक हो, प्रेम और सौहार्द से त्यौहार मनाइए। तो ये मेरा होली था। चूँकि अब मैं फार्मासिस्ट हूँ तो दवाइयों के बीच में रहता, तो मैंने एक दवाइयों को मैंने घनाक्षरी में एक लिखने की कोशिश किया। स्वागत है। आप बताइएगा। इलाज भी कीजिएगा, दवाई भी बांटिएगा आप। स्वागत है आपका। तुम हो डोलो की जैसी, तपन है मेरी ऐसी, पल में राहत देती तू मुझे बुखार से। तुम हो डोलो की जैसी, तपन है मेरी ऐसी, पल में राहत देती तू मुझे बुखार से।
तुम ऐसी लाख जैसी तेजाब की ऐसी तैसी, तुम ऐसी लाख जैसी तेजाब की ऐसी तैसी, बेचैनी को चैन मिले छू दे यदि प्यार से। तू कैल्शियम की जैसी कमजोरी मेरी ऐसी, तुम कैल्शियम की जैसी कमजोरी मेरी ऐसी, शक्ति आ जाए मुझ में तेरे नैनाचार से। तू है डायग्लो की जैसी दर्द है मेरी ऐसी, तू है डायग्लो की जैसी दर्द है मेरी ऐसी, सुकून मुझको आ जाए तेरे ही दीदार से, सुकून मुझको आ जाए तेरे ही दीदार से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात यह है कि ये कवि हृदय रखने वाले हमारे युवा कवि डॉक्टरी करते करते और दवाई करते करते कविता भी लिख डाली है आपने। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया में जो सब कुछ छूट गया है। जिक्र एक गांव के एक परिवार का करता हूँ। बच्चा मोबाइल लेके आ गया, सोशल मीडिया से जुड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ा। जो बच्चे गांव में जल्दी उठ जाते हैं, सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, वो लेट उठना शुरू हुआ उसने, तो पिता परेशान, बोला यार तो बहुत जल्दी उठ जाता, तब क्या दिक्कत आ गई। अब बच्चे ने दिमाग लगाया, पापा तो रोज परेशान करेगा, सुबह उठना लेट ही होता है। तो उसने क्या किया, बाजार गया, पापा के एंड्रॉइड फोन ला के दे दिया। बच्चा पहले उठ जा रहा है, पिता लेट उठ जा रहा है, परिस्थिति बदल गई है। तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ अपने अंदर संभाल लिया है। तो अभी हम आगे चलते हैं। एक युवा हृदय कवि हमारे साथ में, श्रृंगार पे आप बड़ी पकड़ रखते हैं और ग्लोब दर्पण परिवार से आप हमेशा जुड़े रहे हैं, लंबे समय से जुड़े हैं। संजय जी निर्मोही जी, आधुनिक साहित्य द्वारा अनमोल रत्न से आप सम्मानित हैं। ग्लोब दर्पण परिवार के आप रीढ़ हैं, हिस्सा है और हमें सजा हित चाहते हैं। महानगर आप प्रभारी की भूमिका ग्लोब दर्पण में निभा रहे हैं। युवा लेखक हैं आप, कविता, शायरी, लेखक, राजनीतिक परिचर्चा, निबंध और लेखन कर रहे हैं आप। लगातार आपका लेखन चलता रहता है। लगभग 8 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, 8 पुस्तकों का आपने संपादन किया है। बाद इसके मोटिवेशनल आर्टिकल फॉर प्रोग्रेस ई बुक भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है। उम्र कम है, व्यक्तित्व बड़ा है। ऐसा संजय जी निर्मल की ओर हम चलते हैं। युवा हृदय कवि हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी रचना के लिए। धन्यवाद। श्रृंगार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को जी। और अपने बारे में कहूँ तो अफसाना लिखता हूँ, कुछ फसाना लिखता हूँ, कुछ दिल के जज्बात लिखता हूँ। मैं कोई कवि या शायर नहीं हूँ, बस जो दिल करे मेरा मैं वो बात लिखता हूँ। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर निर्मल, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका। तो होली पे मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी है जी। कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी पहले कर देते हैं, बाद में सुना देना। एक काम शुरुआत तो कीजिएगा, पहले ताली बजा दीजिए। अच्छा ना लगे तो क्या आपको ताली ना बजाए? सही बात है कि बांध के चल रहे हैं निर्मोही। जी जी। अब यदि अच्छा ना कहा ना तो अब ताली ना ही बजे तो भी चल ये जाएगा। ताली चलेगी यार। शुरू पढ़े। जी। फागुन की हवा चली जब रंगों की बरसात हुई। वाह। फागुन की हवा चली जब रंगों की बरसात हुई, गोरी के नयनों में देखो फिर से एक मुलाकात हुई। वाह, श्रृंगार पे बड़ी पकड़ रखते हैं निर्मोही हमारे। धन्यवाद। गुलाल की धुंध में खोकर, गुलाल की धुंध में खोकर तेरा मुखड़ा दमक उठा, सिंदूरी आभा में लिपटा मेरा मन भी महक उठा। वाह वाह। भीगी चुनरी भीगी काया, भीगी अलकों की छाया, भीगी चुनरी भीगी काया, भीगी अलकों की छाया, कानों में रस घोल रहा है तेरा मधुर मृदु मुस्काया। वेरी गुड। चंचल रंगों में हो बस तुम, गुलाबी गालों की कोमलता, चंचल रंगों में हो बस तुम, गुलाबी गालों की कोमलता, हाथ पकड़ जब संग चले तुम, हर मौसम लगे अमरता। अमरता, हर मौसम लगे अमरता। कहीं गुलाल कहीं अबीर, कोई रंगा अश्रु नीर। ये एक एहसास है थोड़ा सा। बिल्कुल सही। कहीं गुलाल कहीं अबीर, कोई रंगा अश्रु नीर, अश्रु नीर, हवा में घुली रेणु की बात, स्मृति में बसा स्नेह का गीत। और इसकी अंतिम पंक्ति है जी। भीनी भीनी रंगों की खुशबू मेरे मन में घर कर जाए, भीनी भीनी रंगों की खुशबू मेरे मन में घर कर जाए, प्रेम हमारा हो अमर सुगंधित, हर होली रंग भर जाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत। वास्तव में ग्लोब दर्पण चीड़ न्यूज वो मंच है जो युवाओं को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। न केवल प्रयास करता है, साहित्य,
कार्यक्रम भी हम लोग बीच में लेके आते हैं। हमारा जो हिंदी दिवस पे बहुत अच्छा जो प्रसारित कार्यक्रम रहा था जी, हिंदी दिवस पे हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम, तमाम हमारे सहारनपुर के जो है बड़े अच्छे कवि हमारे बीच में उपस्थित थे और वो वास्तव में हमारा कार्यक्रम जो है सराहा भी गया है। तो लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम जो है युवाओं को साथ में जोड़ के चले, उनको जो है आगे सीखने को मिले। तो ऐसे युवा हृदय कवि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और बात की जाए उन कवि की, राहुल जी धीमान जी हमारे बीच में हैं और शुरुआत कर रहे हैं। ग्लोब दर्पण में आप जो अपनी सेवाएं देते हैं जी। और बात की जाए मन भुआ रखते हैं और श्रृंगार की बात करते हैं। होली का हुड़दंग होगा। राहुल भाई आपके शब्दों में सबको जी। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। आज मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए ग्लोब दर्पण परिवार का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। एक छोटा सा गीत। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रतिक्रिया आपकी है, बहुत अच्छी बात है। अगले कवि के रूप में हमारे बीच में प्रवीण कुमार सुरहा जी हैं। सुरहा जी की अगर बात की जाए, अपने अलग अंदाज में अपनी कलम का जादू आप बिखेरने के जो महारत रखते हैं। प्रवीण कुमार सुरहा जी है विभिन्न मंचों पर अपनी शायरी के माध्यम से एक अनूठी पहचान रखते हैं। केंद्र सरकार के अधीन रिमांड डिपो एवं ट्रेनिंग सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रवीण कुमार सुरहा जी जनपद के एक युवा शायर हैं। बस इतना कहना चाहूँगा आपको लेकर, गुलाबी गाल पर कुछ मुझको जमाने दो। गुलाबी गाल पर मुझको कुछ जमाने दो, मनाने दो ये खास त्यौहार, मुझे होली मनाने दो। सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठ करिए। आप सभी को नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और ग्लोब दर्पण का बहुत आभारी हूँ मैं। भारती जी ने सूचना दी कि प्रोग्राम होने जा रहा है जी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसे महान शख्सियतों के बीच एक छोटा सा कलम अपनी बात रखने का रखता हूँ। स्वागत है आपका। होली खेलन से करें यूं तो वो फरहेज जी। होली खेलन से करें यूं तो वो फरहेज, पल पल है रंग बदलते वो आलवेज, पल पल रंग बदलते वो यूं आलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब मस्त रहें अपनी टोली में, किसी को कटु वचन न बोलें बोली में। वाह। सब मस्त रहें अपनी टोली में, किसी को कटु वचन न बोलें अपनी बोली में। सारे गिले सिकवे भुला दो, सारे गिले सिकवे भुला दो अब की बार होली में, अब की बार होली। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था जी। बिल्कुल। तो मैं नारी से शुरू करता हूँ, जी। लाइनें हाजिर करता हूँ। आदि आप आदि पर जा रहे हैं जी। नारी अद्भुत रचना है ईश्वर की, नारी अद्भुत रचना है, नारी अद्भुत रचना है ईश्वर की, इसी से शोभा होती है हर घर की। बहुत सुंदर। नारी अद्भुत रचना है ईश्वर की, इसी से शोभा होती है हर घर की। जिस घर में इसे सम्मान मिलता है यारो, जिस घर में इसे सम्मान मिलता है यारो, हर बाधा हर लेती है उस घर की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें इसी रंग की ओर हाजिर करता हूँ आपके लिए। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं ब्रेक ढूंढते रहते हैं, छुट्टी मिल जाए थोड़ा समय, लेकिन एक शख्स ऐसा है दुनिया में वो चलता रहता है, सभी जानते हैं। कोई ब्रेक नहीं, कोई छुट्टी नहीं। 4 लाइनें उनके लिए हाजिर करता हूँ। दिन रात लगी रहती है वो किसी का इंतजार नहीं देखती,
दिन रात लगी रहती है, वो किसी का इंतज़ार नहीं देखती, पूरा ख्याल रखती है सबका, अपना सरदर्द या बुखार नहीं देखती। वाह वाह, बहुत सुंदर माँ के लिए। पूरा ख्याल रखती है सबका, अपना सरदर्द या बुखार नहीं देखती। यारो माँ तो माँ होती है, यारो माँ तो माँ होती है, वो कभी भी शुक्र शनि या रविवार नहीं देखती। तालियां माँ के लिए, बहुत सुंदर, बहुत रविवार नहीं देखती। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइनें और हाजिर करता हूँ जी, पेश कीजिए। किसी खजाने के ढेर से कम नहीं है, किसी खजाने के ढेर से कम नहीं है, उनका होना किसी कुबेर से कम नहीं है। वाह। किसी खजाने के ढेर से कम नहीं है, उनका होना किसी कुबेर से कम नहीं है। और दोस्तों, हैं अगर आपके माँ बाप जिंदा, तो आप किसी बब्बर शेर से कम नहीं। बहुत वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत कमाल कर दिया सरोज जी आपने ये। और छोटी छोटी रचनाएं आपके जी बिल्कुल, स्वागत है। हास्य की जी जी, एक दो रचना हंसना चाहेंगे, सब लोग हाँ, हंसना जी। चाहेंगे। देखिए देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी जानते जी हैं। जी। कुछ काले तो कुछ गोरे निकले, कुछ काले तो कुछ गोरे निकले, वो भी हमारी तरह छिचोरे निकले। कुछ काले तो कुछ गोरे निकले, वो भी हमारी तरह छिचोरे निकले। और छोरियां समझकर जिनसे दिन रात कर रहा था चैटिंग, वो सारे के सारे छोरे निकले। छोरे निकले। वो सारे के सारे छोरे निकले। सोशल मीडिया पे हो भी रहा है। गल्ला बता देता है सेल कितना है, गल्ला बता देता है सेल कितना है, और प्यार बता देता है मेल कितना है। गल्ला बता देता है सेल कितना है, और प्यार बता देता है मेल कितना है। और ये तकनीक केवल मेरे हिंदुस्तान के लोगों के पास है दोस्तों। ये तकनीक केवल मेरे हिंदुस्तान के लोगों के पास है दोस्तों। बाइक को हिलाकर बता देता है तेल कितना है। बाइक को हिलाकर बता देता है तेल कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कह दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है। प्रेम की थोड़ा सा हाजिर करता हूँ। छोटी रचना है, ज़्यादा नहीं। खुशबुओं पर कभी पहरा हो सकता है क्या, खुशबुओं पर कभी पहरा हो सकता है क्या, जिसे तू सदा दे वो इरादतन बहरा हो सकता है। बहरा हो सकता है क्या। खुशबुओं पर कभी पहरा हो सकता है क्या, जिसे तू सदा दे वो इरादतन बहरा हो सकता है क्या। होंगे झील नदियां सागर बहुत गहरे, होंगे झील नदियां सागर बहुत गहरे, कुछ तेरी आंखों से गहरा हो सकता है। वाह, वेरी गुड, वाह। आंखों से गहरा हो सकता है क्या। हर कोई इनसे हारा हुआ है, हर कोई इनसे हारा हुआ है, भला इनके बिना भी किसी का गुजारा हुआ है। हर कोई इनसे हारा हुआ है, भला इनके बिना भी किसी का गुजारा हुआ है। यहाँ किसी को भी देख लो दोस्तों, हर कोई निगाहों का मारा हुआ है, हर कोई निगाहों का मारा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, जो है बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत करने के लिए। और वास्तव में मुझे दिल लूट लिया जब माँ की रचना हमारे सामने आपने पेश की है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती। इन शब्दों के लिए, इस भाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वास्तव में जिस कवि की और अब रुख करने हम लोग जा रहे हैं, वो ग्लोब दर्पण परिवार का वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे हमें रोशनी देने का कार्य करते हैं। लगभग 1 दशक से अधिक आपकी सेवाएं ग्लोब दर्पण परिवार को मिलती रही हैं, और वास्तव में हम लोगों को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि यो मंच भी आज आशीष जी भारती के द्वारा जो है बड़े आग्रह पर सजाया गया है। बात अगर आशीष जी भारती की जाए तो जब मासिक पत्रिका ग्लोब दर्पण में पिछले 1 दशक से अधिक से आप ये सेवाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार 2024 सहित आप अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। विशेष बात आशीष जी भारती के लिए ये है कि इनकी एक रचना, पूरी पुस्तक इनकी आई है, अब ना सहूँगा। वास्तव में सराहे जाने वाली पुस्तक आपने लेखन किया, संपादन किया है। आशीष जी भारती जिसे बात की जाए काव्य संग्रह तथा लगभग 2 दर्जन साझा काव्य संग्रह अमेरिका, नेपाल, दुबई के पत्र और पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित
हो चुकी है हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में आपकी रचनाएं और नाम दर्ज हो चुका है। बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि आप जो है आशीष जी भारती जी रखते हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र में आपके साहित्य वार्ता प्रसारण काव्य मंचों पर आपके काव्य पाठ लगातार होते रहते हैं, और विशेष बात यह है कि आपका सानिध्य ग्लोब दर्पण परिवार को मिलता है, तो इसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। तो मैं आपके पाठ के लिए आपको जो आमंत्रित करता हूँ, आशीष जी भारती जी, आप इस होली के होटल में मुझे एक विशेष रचना में सुनाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम ग्लोब दर्पण पत्रिका परिवार का हार्दिक आभार, और मंच पर आसीन सभी विद्वत्तजन मेरे आदरणीय, आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। अभी सरोहा जी ने कुछ श्रृंगार की रचनाएं पढ़ी हैं, तो उस पर सिर्फ 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। रचना तो मेरी जी अन्य है। तेरी हर परछाई को तलाशता हूँ तेरे जाने के बाद। वाह। तेरी हर परछाई को तलाशता हूँ तेरे जाने के बाद, न जाने क्या गम बैठ गया इस दिल में तेरे जाने के बाद, न जाने क्या गम बैठ गया इस दिल में तेरे जाने के बाद। एक छोटा सा मुक्तक है होली पर। जी, स्वागत है। होली के रंग में फिरे सब मस्त मलंग, होली के रंग में फिरे सब मस्त मलंग, गोरी तुझे देखन को फिरे सब मस्त मलंग, मन बावरा दिल बावरा बने सब मस्त मलंग, मन मेरा हिचकोले मारे बन के मस्त मलंग, मन मेरा हिचकोले मारे मन के बहुत मस्त मलंग। सुंदर, बहुत सुंदर। एक हास्य व्यंग लिखा है जी। तो आज सुबह ही धर्मपत्नी जी का आग्रह था कि यही रचना पढ़नी है, तो थोड़ा उसे मानते हैं उनको आप? पूरा करूँगा, मानना पड़ेगा। वर्ष 2009 में एक रचना लिखी थी, छोटा सा उसका व्याख्यान कर रहा हूँ जी। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे उस समय, और प्रतिभा जी राष्ट्रपति थी, तो उस दौर की रचना है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि उस समय जयललिता जी भी थी, लालू जी की भी चलती थी, तो उस विषय पर लिखी हुई है। राजनीति में होली, भंगड़ा करते गए मनमोहन प्रतिभा से मनाने होली, आंख दिखाते हुए प्रतिभा बोली हमें नहीं भाती प्राजी होली होली। सोनिया को ही मारो गुब्बारे या उस पर फेंको रंग, उसे ही भाए तुम्हारी हंसी ठिठोली। माया भी कूद पड़ी मैदान में, देख सभी के हाथों में रंग, मुलायम पर गई फेंकने थोड़ी सी बसपा वाली भंग। निकले मुलायम भी साइकिल पर रेस लगाते, हाथ में लिए रंग, माया पर गिर कर बोले लो हो गई तुम्हारी हंसी ठिठोली। और खेलो तो और खेलना, अमर को आती मुझसे भी अच्छी खेलनी होली। अमर सिंह की बात, ठाकुर अमर सिंह जी। और खेलो तो और खेलना, अमर को आती मुझसे भी अच्छी खेलनी होली। अब लालू जी आए हैं। लालू बोले बिहार में खेल अब ऊब चुका हूँ, ये रंगों की होली। सोच रहा हूँ पीएम बनने के बाद दिल्ली में कैसी होगी राबड़ी में मेरी होली। वाह, वेरी गुड। ममता भी आई जयललिता संग, ममता भी आई जयललिता संग, लेकर हाथों में दिल्ली की भंग, लालू को देकर बोली तुम्हें नहीं आती राबड़ी के संग भी खेलनी होली, फिर कैसे बनोगे तुम इस देश के हमजोली। राजनाथ जी कमल पर बैठे, राजनाथ जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जी जी। राजनाथ जी कमल पर बैठे हाथ में लिए गुलाल, सोच रहे किसके साथ खेलूं होली जो बन जाए भाजपा का हमजोली। फिर सोचे यूपी से तो खेल रहे हैं माया और मुलायम, क्योंकि उस समय में मायावती और मुलायम सिंह यादव जी का दौर था। फिर सोचे यूपी से तो खेल रहे हैं माया और मुलायम, मैं गुजरात में ही मोदी संग खेलूं होली, क्योंकि वही हमारे पक्के मित्र और भाजपा के हमजोली। चौधरी अजीत जी अनुराधा संग गोल रहे, चौधरी अजीत जी अनुराधा संग घोल रहे होली का रंग, पश्चिम पर घेर कर बोले अनुराधा जी उत्तर पर आपकी बारी है, दिल्ली को रंगने की मेरी तैयारी है, दिल्ली को रंगने की मेरी तैयारी है। धन्यवाद। वास्तव में यह वो चीज़ें सामने लाने का प्रयास जो आशीष जी भारती जी ने किया है, जो हमारी ये सियासत की चीज़ें रही हैं, और 2008 का आपने वो दौर फिर से होली के रंग में रंग डाला और सब कुछ मन मुग्ध कर डाला है। कवि पाठ के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कवि के रूप में, या उनको कवि नहीं कहा जा सकता, वो मंच देते हैं उन कवियों को, उन प्रतिभाओं को जो देश विदेश में नाम रोशन कर रही है। सहारनपुर का जी मैं बात कर रहा हूँ, मानसी अभिनय गुरुकुल के अध्यक्ष के गर्ग जी की। के गर्ग जी को अगर सहारनपुर का विश्व पिता महा कहा जाए तो कोई तो राय नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा देने का कार्य करते हैं। एक पिक्चर आई थी, उसमें अभिनय था गर्ग जी का, क्योंकि अभिनय गुरुकुल आप चलाते हैं। चप्पल पिक्चर का नाम था, अल्प विराम नाम था, अल्प विराम
जाते हैं, देखना मेरा मोबाइल ख़राब तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आता। रुला दिया था सर आपने। मैं जहाँ तक सही हूँ, प्रभात टाकीज में आपकी जो अल्पविराम चली थी, आंसू बाहर थे आँख से और तमाम लोग रोने लगे थे आपके उस सपने पे। मैं आपको सलूट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ आपकी उपस्थिति को, और मैं आपको निवेदन करता हूँ, बांसुरी के लिए आप जाने जाते हैं। कृष्ण जी की बांसुरी आपके होठों पर जब सजती है तो धुन निकलती है, सुर निकलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की याद आ जाती है। होली का श्री कृष्ण जी का वास्ता रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है उस सुर को दोबारा से हम सबको सुनाने का प्रयास करें, काम करें। आपका बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन आपको। जी इतना कहना चाहूँगा, आपकी बांसुरी
श्री कृष्ण जी की याद दिला देती है, और याद तो प्रभु की हमेशा रहनी चाहिए। जो भाव आपके हैं बांसुरी के माध्यम से, वास्तव में जो हम नव अंकुरित हैं, जो बढ़ रहे हैं आपके राह में, आपका अनुसरण कर रहे हैं, मन को बहुत शीतलता देती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलते हैं अगली कवि के पास में। मानसी गुरुकुल अभिनय से जुड़े हुए युवा हृदय कवि विशाल सैनी जी हमारे बीच में है, और वास्तव में दिल बहला देने वाली, हृदय मचाने वाली आपकी रचना रहेगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ विशाल सैनी जी को, युवा कवि हैं जी। विशाल जी अपनी रचना। सबसे पहले तो सर आप सभी का धन्यवाद। जी जी, आपने मुझे यहाँ बैठने के लिए जी जी बोला। तो वैसे मैं एक गायक हूँ जी, लेकिन यहाँ पे गायक मेरी निकल नहीं रही है आज। जी निकाल दे छोटी सी जगह। लेकिन ये तो सिखाने वाले हैं। जी। ताली बजाओ सर इसके लिए। ये तो सिखाने वाले हैं। वो आपने सही से। चलो शुरू करिए। अब तो आपको प्रोत्साहित हो गए। एक छोटा सा एक छोटी सी बात बताता हूँ, जी। फिर मैं आपसे थोड़ा मिल जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी तो अभी हम रास्ते से आ रहे थे, जी। तो हमारी गाड़ी के अंदर एक भिड़ड़ आ गई। हाँ, सरोवा जी जी तो ये आ गया जी। जी जी तो हमें डर लगा। हाँ सर थे और मैं था। हाँ तो मैंने कहा सर इसको मार देते हैं। हाँ सर ने कहा नहीं इसको मारना नहीं है, हाँ इसको प्यार से बाहर निकालते हैं। हाँ तो बड़े प्यार से सर ने उसे बाहर निकाल दिया। हाँ तो सर ने कहा भाई विशाल, मारना तो बहुत आसान है, हाँ, ज़िंदगी देनी बहुत मुश्किल है। जिंदगी देनी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो उसी बात पे एक छोटी सी बात कहूँगा। जी, लाश थी इसलिए तैरती रही। वाह वाह वाह, वेरी गुड। लाश थी इसलिए तैरती रही, डूबने के लिए जिंदगानी चाहिए। गाना का तो पानी पीना होती है। गाना तो सुनेंगे आप, गाना तो सुनेंगे, सुना दीजिएगा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना अच्छा गाते हो यार, संकोच कर रहे थे। वाह। अगले कवि के लिए वो दे देना माइक। रुख करते हैं, और कवि क्या विश्व प्रसिद्ध शहर हमारे बीच में हैं बिलाल सहारनपुर जी। और इनके लिए तो इतना ही कहना चाहूँगा, इनके लिए तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई से हमेशा सीखने को मिलता है, और सीख मिलती है। जब भी मिलते हैं तो कुछ सीख ही मिलती है, और सीखते सीखते हम भी शायर न हो जाए कहीं। तो इनके लिए मैं एक कहना चाहूँगा, बिलाल भाई ध्यान देंगे, मैं आपसे ध्यान चाहूँगा इस बात को लेके। तेरी मुंडेर और मेरी मुंडेर पहले वर्षों तक, कुछ वर्षों तक एक ही हुआ करती थी। वाह। तेरी मुंडेर और मेरी मुंडेर कुछ वर्षों तक एक ही हुआ करती थी। तरक्की आखिर किसको भा गई, तरक्की आखिर किसको भा गई, हिंदू मुसलमान कॉलोनियों में रहने लगा, इंसानियत कहाँ खो गई, इंसानियत कहाँ खो गई। तो ऐसे बिलाल जी सहारनपुर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, और मंच जिनसे सज जाते हैं, भाव जिनसे बढ़ जाते हैं, और शायर हैं, सुर आवाज सहारनपुर ही नहीं देश दुनिया में आपको सुने रहती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ग्लोब दर्पण परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बहुत प्यारे भाई, मेरे तो दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और तमाम लोग यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं। ख़ास तौर से मैं इधर से अगर शुरू करूँ, हमारे बीच में अनुराग मिश्र जी से मेरा पुराना ताल्लुक़
आप जब मुरादाबाद कमिश्नरी में थे तभी कई मुशायरों कवि सम्मेलनों में आपका मेरा साथ रहा। बहुत ही, जितने अच्छे अधिकारी उतने ही अच्छे कवि, आज बहुत कम पढ़ा इन्होंने, और उतने ही अच्छे दोस्त। त्यागी जी की बहुत अच्छी कविता थी, फार्मेसी साहब का भी बहुत अच्छा वो रहा, भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। गर्व साहब की बांसुरी तो बांसुरी हमारे लिए अभिभावक की तरह हैं। भारती जी का सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, निर्मोही जी ने, और ख़ासतौर से सरवा साहब। जहाँ तक मैं तो गुरु की तरह हमेशा सम्मान दिया है, और जब इन्हें मैं देखता हूँ मुझे अपने उस्ताद मरहूम, वो जहाँ हो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, साहिल फरीदी साहब की याद आ जाती है। उन्हीं के मैं कदमों में बैठ कर कुछ सीखा तो इन्हें देखते ही मुझे बिल्कुल वो चेहरा मेरे जहन में घूम जाता है। हमेशा मैं बिल्कुल गुरु की तरह, और ये हमारे शहर की आबरू हैं वीरेंद्र आजम जी। हमें फ़ख्र है कि हमारे शहर में ऐसे लोग अभी जिंदा हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं। बहुत सुंदर। बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, कुछ शेर मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। मुलाहिजा करें कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें कैसे मनाई होली, वाह, क्या बताऊँ मैं तुम्हें कैसे मनाई होली, डूब के प्यार के रंगों में वो कुछ ना बोली, डूब के प्यार के रंगों में वो कुछ ना बोली, गाल पे गोरी के हल्का सा लगाया जो गुलाल, गाल पे गोरी के हल्का सा लगाया जो गुलाल, उसको होना था किसी और की मेरी होली। कहना गलत नहीं होगा, अभी जबान है। एक बार फिर से। गाल पे गोरी के हल्का सा लगाया जो गुलाल, मैं भेज दूंगा गुरुजी आपको, भेज दूंगा, मोबाइल भेज दूंगा। गाल पे गोरी के हल्का सा लगाया जो गुलाल, उसको होना था किसी और की मेरी होली, उसको होना था किसी और की मेरी होली। आप जब बांसुरी बजा रहे थे मुझे शेर याद आया, मुलाहिजा करें। उसको होना था किसी और की मेरी होली, वो भी राधा की तरह टूट के चाहे मुझको, वो भी राधा की तरह टूट के चाहे मुझको, वो भी राधा की तरह टूट के चाहे मुझको, मैं भी कान्हा की तरह खेलूं रूहानी होली, वो भी राधा की तरह टूट के चाहे मुझको, और वो भी राधा की तरह टूट के चाहे मुझको, मैं भी कान्हा की तरह खेलूं, मैं भी कान्हा की तरह खेलूं रूहानी होली, मैं भी कान्हा की तरह खेलूं रूहानी होली। और वो 4 मिसरे पढ़ता हूं जो आजकल बड़े सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं गुरुजी, उसमें दो लाइनें जो बात की हैं कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। वंदन वंदन नमन वंदन, बहुत सुंदर। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं, होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं, खाके वतन को मैं, होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वाइट, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा, आसान रखा है, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, वाह वाह वाह, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। और गुरुजी ये भी आपके चरणों में रखता हूं शेर, रमजान का महीना भी चल रहा है, मैं खुद रोजे से हूं, होली का प्रोग्राम तो मैं पेश करता हूं कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब,
जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। हम उसी गंगा के पानी से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। और गुरुजी एक शेर यूं का ताजा शेर है, बिल्कुल ये याद आया मेरे जी, कि लोग तो कहते ही हैं ऐसा करो वैसा करो, लोग तो कहते ही हैं ऐसा करो वैसा करो, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह सजदा करो। लोग तो कहते ही हैं ऐसा करो वैसा करो, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह सजदा करो, हर जगह सजदा करो। मेरे बच्चों बांट लेना सब विरासत बाद में, मेरे बच्चों बांट लेना सब विरासत बाद में, पहले जीते जी मेरे दुख का तो बंटवारा करो। मेरे बच्चों बांट लेना सब विरासत बाद में, मेरे बच्चों बांट लेना सब विरासत बाद में, पहले जीते जी मेरे दुख का तो बंटवारा करो। वो रिहा जब हुआ जमानत पर, वो रिहा जब हुआ जमानत पर, उंगलियां उठ गई अदालत पर। वो रिहा जब हुआ जमानत पर, उंगलियां उठ गई अदालत पर। मुझसे नफरत की बात मत करना, मुझसे नफरत की बात मत करना, मेरा ईमान है मोहब्बत पर। मुझसे नफरत की बात मत करना, मेरा ईमान है मोहब्बत पर। और गुरुजी मेरा ईमान है मोहब्बत पर, कोई ताकत न रोक पाएगी, कोई ताकत न रोक पाएगी, भूख उतरेगी जब बगावत पर। भूख उतरेगी जब बगावत पर, कोई ताकत न रोक पाएगी, कोई ताकत न रोक पाएगी, भूख उतरेगी जब बगावत पर। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, भारती जी, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में, आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में। मैं खता करके परेशान हुआ करता था, मैं खता करके परेशान हुआ करता था। खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया, मिश्रा जी, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। सारे दरियाओं ने, मैं चिब्बर साहब की आपने याद दिला दी, मैं भी उनका शागिर्द रहा हूं, शेर सुनिए कि सारे दरियाओं ने आकर हमें आदाब किया, सारे दरियाओं ने आकर हमें आदाब किया। हम तेरे शहर में जब प्यास बुझाने निकले, हम तेरे शहर में जब प्यास बुझाने निकले, हम तेरे शहर में जब प्यास बुझाने निकले।
कुछ शेर और पढ़ता हूं, 2-4 में भी। बिल्कुल, स्वागत है। जी जी, मैं मुलाजा करें कि हम तेरे शहर में जब प्यास बुझाने निकले, हम तेरे इस तरह, डॉक्टर साहब शेर सुनिए आप, इस तरह तेरी अदाओं की तरफ देखते हैं, वाह, इस तरह तेरी अदाओं की तरफ देखते हैं जैसे बीमार दवाओं की तरफ देखते हैं। वाह वाह, इस तरह तेरी अदाओं की तरफ देखते हैं। यह अध्यात्म का शेर है, बड़ा अजीब। इस तरह तेरी अदाओं की तरफ देखते हैं, इस तरह तेरी अदाओं की तरफ देखते हैं जैसे बीमार दवाओं की तरफ देखते हैं। खर्च करते हैं जो शहरों में जवानी अपनी, वाह, खर्च करते हैं जो शहरों में जवानी अपनी, आखिरी वक्त में गांवों की तरफ देखते हैं। गाँव की तरफ देखते हैं, आखिरी वक्त में गाँव की तरफ खर्च करते हैं जो शहरों में जवानी अपनी, आखिरी वक्त में गांवों की तरफ देखते हैं। गलत जो बात है उसकी तरफदारी नहीं होती, गलत जो बात है उसकी तरफदारी नहीं होती। हमारी शायरी हरगिज भी दरबारी नहीं होती। गलत जो बात है उसकी तरफदारी नहीं होती। हमारी शायरी हरगिज भी दरबारी नहीं होती। अमीरों के बदन को खोखला करती है अंदर से, कभी मजदूर को शुगर की बीमारी नहीं होती। अमीरों के बदन को खोखला करती है अंदर से, कभी मजदूर को शुगर की बीमारी नहीं होती। और कभी मजदूर को शुगर की बीमारी नहीं होती। ये शेर भी खासतौर से बिल्कुल मतला जो है वो मैं याद आया मुझे जी। मुलाजा करें। कुछ दारू पे पढ़ देना, मैं भी सुनो यार, नहीं दारू के ये शेर था कि जोरे बाजू ना काम आएगा, जोरे बाजू ना काम आएगा, अपनी ताकत कहां दिखाएगा। जोरे बाजू ना काम आएगा, अपनी ताकत कहां दिखाएगा। वोट पड़ने लगे जो जंगल में जी, वोट पड़ने लगे जो जंगल में शेर कुत्तों से हार जाएगा, शेर कुत्तों से हार जाएगा। जोरे बाजू कहां दिखाएगा। वोट पड़ने लगे जो जंगल में, वोट पड़ने लगे जो जंगल में, शेर कुत्तों से हार जाएगा। जिनमें भराओ गुरुजी, जिनमें भरा वो झूठ, रामकुमार सुनो, जिनमें भरा वो झूठ वो किससे नहीं पढ़े। जिनमें भरा वो झूठ वो किससे नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। जिनमें भरा वो झूठ वो किससे नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और ये गुरुजी मेरा सौभाग्य है कि ये शेर मेरा पार्लियामेंट में पढ़ा गया। अरे वाह, वो मैं शेर पेश करता हूँ कि जिनमें भरा वो झूठ वो किससे नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का, उसने पढ़ा सदन में करोड़ों का फिर बजट, उसने पढ़ा सदन में करोड़ों का फिर बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा सदन में करोड़ों का फिर बजट, उसने पढ़ा सदन में करोड़ों का फिर बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। और ये शेर गुरुजी आपके लिए पढ़ता हूं कि आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो ये है कि ये नायाब हुआ करते हैं। आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो ये है कि ये नायाब हुआ करते हैं। बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो, बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं, शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं, शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी,
जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। और ये आखिरी अंतिम चार पंक्तियां पढ़कर आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। और ये जो पंक्तियां है ये मैं खास तौर से हमारे बड़े गुरुजी बैठे हैं यहाँ वीरेंद्र आजम जी, इनके लिए गर्ग साहब ने पूरी अपनी जिंदगी हमारे शहर को साहित्य के लिए दी है, फाइन आर्ट्स को दी है। और मेरे बहुत ही अजीज दोस्त गैर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, अनुराग भाई। मैं इन लोगों को अपना बड़ा मानते हुए ये 4 मिसरे अंतिम पढ़ता हूं, मुलाज़ा करें। कहा कि रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग, रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग, नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। वाह वाह। रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग, नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। और तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको, तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको, बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत भाई, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत गुरु जी आपने तो दिल गुरु जी मैं तो आपका शुक्रिया 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 आपने तो हृदय तक पहुंचा नहीं पाते। दोस्ती में आना सार्थक हो गया। गुरु जी आपका बैठ मेरे लिए शुक्रिया है। शुक्रिया। शब्दों की पेशकश तो कोई बिलाल भाई से सीखिए। यूं ही आपको शायर नहीं कहा जाता, बड़ा शायर नहीं कहा जाता, अंतर्राष्ट्रीय शायर नहीं कहा जाता। वास्तव में आज का जो हमारा कार्यक्रम था उसके आप सदर हैं। हालांकि ये सदर तो भाई ना लूट आप ले गए हैं, लूट आप ले गए हैं। और ये पूरी महफिल आपको जो दाद दे रही है, कम बड़ी बात नहीं है। आपने बात की है समाज की, आपने बात की है वृद्धाश्रम की, आपने बात की है हिंदू मुसलमान की, आपने होली की बात की है, आपने दिल की बात की है। तो आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो है हमारे साथ शरीक होने के लिए, ग्लोब दर्पण परिवार में आने के लिए। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपका प्यार हमेशा हमेशा इस परिवार को मिलता रहे। तो अगले कवि के रूप में जो मेरे गुरु भी हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिनकी वाणी ही शीतल नहीं, जो शीतल वाणी निकालते भी, संपादन भी करते हैं, और जो डॉक्टरेट रखते हैं, सहारनपुर के एकमात्र पत्रकार जिन्होंने डॉक्टरेट की है, PhD की है। और हम इन पे गर्व करते हैं कि हमारे बीच में वीरेंद्र जी आजम जी उपस्थित हैं। और आप कई पत्र पत्रिकाओं में संपादक रह चुके हैं, साथ में आप प्रभारी रह चुके हैं, अमर उजाला, जनसत्ता, तमाम पेपर आप जो है, क्योंकि आपकी रहनुमाई में, आपकी अगुवाई में हम भी कदम बढ़ा रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगा आपको लेकर, तेरी जुल्फों में, गुरुजी मेरी बात को जो है अदरवाइज मत लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। ये है कि तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ मैं, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ मैं, बस तेरा ही तो हो जाना चाहता हूँ मैं, बस तेरा ही तो हो जाना चाहता हूँ मैं। ए जिंदगी बस कर, ए जिंदगी बस कर बाद कुंभ के, ए जिंदगी बस कर बिलाल भाई, ए जिंदगी बस कर बाद कुंभ के, IIT हो जाना चाहता हूँ मैं, IIT हो जाना चाहता हूँ मैं। तो ऐसे गुरुजी वीरेंद्र आजम जी हमारे बीच में, और मैं आमंत्रित करता हूँ मन मोह लेने वाले काव्य पाठ के लिए आदरणीय गुरुजी वीरेंद्र आजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से स्वागत करेंगे गुरुजी का। ग्लोब दर्पण परिवार का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस बहुत खूबसूरत कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जी। और यहाँ मुझे सभी कवियों से बहुत सारा प्यार भी मिला, और जो मैंने सुना उसमें जो एहसासात थे, जीवन के कठोर धरातल पर जो जीवन का दर्शन है, जो सच्चाइयाँ हैं जी, वो हमारे कवि मित्रों ने और ख़ासकर भाई बिलाल ने पेश की। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ आप सबके बीच में बैठकर। और मैं शुरुआत करता हूँ, फागुन लेकर आ गया, फागुन लेकर आ गया,
फागुन लेकर आ गया तरह तरह के रंग। फागुन लेकर आ गया तरह तरह के रंग। फागुन लेकर आ गया तरह तरह के रंग, आओ हम होली मनाएं आज गलोब के संग। आज गलोब के संग। क्या कहना गुरु जी? और एक ये भाई का आदेश था, मैं तो निवेदन कर आशीष का सकता हूँ, था। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, तो- हम तो निवेदन करेंगे। मतलब मैंने रात ही ये कुछ छंद से नवसर्जित किए। लिखे हैं इस डर से कि नहीं तो अनुज जो है कान फिर पकड़ेगा, क्योंकि अनुज की एक शिकायत रहती है, गुरुजी आप ध्यान नहीं देते मेरी तरफ। तो और अभी तक और अभी तक मैंने इसे कहीं नहीं पढ़ा है, हो सकता है इसमें गलतियां भी हों कुछ, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। प्रस्तुत कर रहा हूँ। होली आयो रे होली आयो रे, होली आयो रे होली आयो रे, होली गायो रे होली गायो रे, होली आयो तोरे द्वार, होली आयो तोरे द्वार, करे बार बार सत्कार, होली आयो रे होली आयो रे होली आयो रे, होली गायो रे होली गायो रे, भर पिचकारी मारी जेठ पर, भर पिचकारी मारी जेठ पर हो गया पानी पानी, भर पिचकारी मारी जेठ पर हो गया पानी पानी, धोती कुर्ता सारा भीगा भीगी साथ जेठानी, धोती कुर्ता सारा भीगा भीगी साथ जेठानी, देवर ने रंग देई भाभी किसी की एक न मानी, ये है मस्ती का त्योहार, होली आयो रे होली आयो रे होली आयो रे, होली गायो रे होली गायो रे, होली आयो तोरे द्वार होली गायो रे, हरा पीला लाल गुलाबी और रंग है धानी, और रंग है हरा पीला लाल गुलाबी और रंग है धानी, पोसत पिस्ता मगज डाल आज भंग है छानी। घर साहब, हरा पीला लाल गुलाबी और रंग है धानी, पोसत पिस्ता मगज डाल आज भंग है छानी, और प्रेम रंग में पी गई गटागट छम छम करती रानी, बही आज फागुनी बयार होली आयो रे, बही आज फागुनी बयार होली आयो रे, होली आयो तोरे द्वार करें बार बार सत्कार, होली आयो रे होली गायो रे होली गायो रे, छोटी सी बात मान लो दुनिया आनी जानी, छोटी सी बात मान, छोटी सी बात मान लो दुनिया आनी जानी, मन का सारा मैल मिटा मीठी कर लो वाणी, मन का सारा मैल मिटा मीठी कर लो वाणी, भाव सने के रंग घुले हैं केवल नहीं ये पानी, भाव सने के रंग घुले हैं केवल नहीं ये पानी, आज नहीं कोई बचकर जाए टेसू भरी है घानी, ये है खुशियों का त्योहार, होली आयो रे होली आयो रे होली आयो रे, होली गायो रे होली गायो रे। ये थी मेरी तरफ से होली की एक बहुत सुंदर संदेश के साथ गीत। और एक जो अभी भाई ने कहा कि ये जो हैं पत्रकार हैं, जी हाँ, मतलब सीखने को मिलता है, कलम आपके भरोसे तो चल रहा है। एक मेरी मैंने जो है अपनी डेफिनेशन दी है मैंने, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार, शाही ध्यान चाहूँगा, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, शब्द है मेरी आत्मा, शब्द है मेरी आत्मा और खबर मेरी आवाज़। वाह वाह। मैं पत्रकार हूँ, शब्द है मेरी आत्मा और खबर मेरी आवाज़,
मस्तिष्क मेरा संपादकीय, समीक्षा मेरी आंख। मस्तिष्क मेरा संपादकीय और समीक्षा मेरी आंख, फीचर मेरे कान हैं। क्या बात है। फीचर मेरे कान हैं, विश्लेषण मेरी नाक। मैं सच और झूठ का जानकार हूँ, मैं पत्रकार। मैं सच और झूठ का जानकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मेरी कलम है पीड़ित, शोषित और गरीब की करुणा। मेरी कलम है पीड़ित, शोषित और गरीब की करुणा। मैं हर अबला की पुकार हूँ, मैं पत्रकार। वाह। कागज मेरा विस्तार है, कागज मेरा विस्तार है और स्याही मेरा अंदाज। अरे कागज ना गुरुजी, वाह। कागज मेरा विस्तार है और स्याही मेरा अंदाज। मैं हर कॉलम में छपा समाचार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। रविवारी पृष्ठ पर छपी, रविवारी पृष्ठ पर छपी बाकलम खुद एक कहानी हूँ। रविवारी पृष्ठ पर छपी बाकलम खुद एक कहानी हूँ। मैं निरंतरता में ताजगी की रवानी हूँ। मैं निरंतरता में ताजगी की रवानी हूँ। मैं हर मुसीबत जदा की दरकार हूँ, मैं पत्रकार। मैं हूँ अपने पाठकों का पत्र वाला पन्ना। क्या बात है। मैं हूँ अपने पाठकों का पत्र वाला पन्ना, हर आहट पर चौकन्ना। और ध्यान चाहूंगा इस लाइन पर, मैं हूं अपने पाठकों का पत्र वाला पन्ना, हर आहट पर चौकन्ना। मैं भूखा पेट उन्मुक्त विचार हूं, मैं पत्रकार। मैं भूखा पेट उन्मुक्त विचार हूं, मैं पत्रकार हूं मैं सियासतदानों की सियासत। हूं मैं सियासतदानों की सियासत पर हर माल्या, मेहुल और नीरव पर खबरदार हूँ। ये बहुत अच्छी चोट की है। हूँ मैं सियासतदानों की सियासत पर हर माल्या, मेहुल और नीरव पर खबरदार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मेरे मित्रों मुझे गौर से बाँचो। मेरे मित्रों मुझे गौर से बाँचो। मेरे मित्रों मुझे गौर से बाँचो। मैं नक्श से शिख तक संपूर्ण अखबार हूँ, मैं नक्शे से संपूर्ण अखबार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। वास्तव में गुरु तो गुरु होता है और गुरु से सीख लेना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसे गुरु हमारे बीच में पहुँचे वीरेंद्र जी आजम जी, और जैसा भाव उन्होंने रखा है गोलोक दर्पण के इस परिवार के साथ में, होली हुड़दंग के साथ में, तो आपका शुभ आशीष हम हमेशा ही चाहते हैं और आपकी रहनुमाई में हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी निवेदन के साथ में आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो चूँकि क्रम में मैं भी जुड़ जाता हूँ, संचालन एक भूमिका रहती है, क्रम में जुड़ना जरूरी होता है। और आपका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, आपका मैं आदेश चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं भी अपनी बात रखूँ होली के हुड़दंग में। तो एक छोटी सी कविता आपके साथ समक्ष गुरुजी मैं रखना चाहता हूँ। बिलाल भाई आपके नजर चाहूँगा और आशीर्वाद चाहूँगा गुरुजी आप तमाम लोगों का। तो ये एक कार्यक्रम था, मैं बैठे बैठे मैंने कविता लिखी थी गुरुजी, मैंने तो आपके सामने पैसे नजर करता हूँ। हे भगवान, यह गुलदस्ता यूं ही बनाए रखना। हे भगवान, यह गुलदस्ता यूं ही बनाए रखना। हर दिल में होली, हर दिल में ईद बनाए रखना। बहुत अच्छा। हे भगवान, ये गुलदस्ता यूं ही बनाए रखना। हर दिल में होली, हर दिल में ईद बनाए रखना। ना हो शिकवे, बिलाल भाई, ना हो शिकवे किसी के आपस में, ना हो शिकवे किसी के आपस में, हम सभी को ऐसे बनाए रखना। ना हो शिकवे किसी के आपस में, हम सभी को ऐसे बनाए रखना। हर दिल में होली, हर दिल में ईद मनाए रखना। हे भगवान, ये गुलदस्ता ऐसे सजाए रखना। हर लब पर हो खुशबू तहजीब की। बिलाल भाई आपकी नजरें नए तो चाहूंगा। हर लब पर हो खुशबू तहजीब की। बोली बिगड़ रही है ना हमारी, तमाम देखेंगे होली पे तो ज्यादा देखने को मिलता है। हर लब पर हो खुशबू तहजीब की, ऐसे संस्कार हमारे बनाए रखना। हर दिल में होली, हर दिल में ईद बनाए रखना। फूल है गुलदस्ते हैं इस जहान के, फूल है गुलदस्ते हैं इस जहान के। हर हिंदुस्तानी के दिल को हिंदुस्तान बनाए रखना। हर हिंदुस्तानी के दिल को हिंदुस्तान बनाए रखना। हर दिल में होली, हर दिल में ईद बनाए रखना। आओ बनाए कल को और बेहतर।
आओ बनाएं कल को और बेहतर। आओ बनाएं कल को और बेहतर। ऐसी ही जोत हम सबके दिलों में जगाए रखना, हर दिल को होली, हर दिल को ईद बनाए रखना। अंतिम छंद की ओर जा रहा हूँ, रैंक को जा रहा हूँ। ए अनुज प्रयास कर तू भी कुछ सोच कर। ए अनुज प्रयास कर तू भी कुछ सोच कर। मंजिल तेरी ये नहीं, मंजिल तेरी ये नहीं, निगाह हमेशा मंजिल पर बनाए रखना। हर दिल में होली, हर दिल में ईद बनाए रखना। और इसी सब आपने अपने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रचनाएं रखी। और बहुत बड़ी बात तो यह है कि आपने जीवन के उन पलों में से कुछ पल चुरा लिए ग्लोब दर्पण के लिए और समाहित कर लिया इस गुलदस्ते को। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ग्लोब दर्पण परिवार की ओर से कुछ भी त्रुटि रह गई हो उसे बालक मात्र मानकर क्षमा याचना के हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत स्वागत। अब तो मजहब ऐसा चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए, यह महफिल रहे रोशन यूं ही। चाहे चिरागों में खून मेरा जलाया जाए, चाहे चिरागों में खून मेरा जलाया जाए। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर ब्रजपाल जी जगरोली वाले। अब बात की जाए इनके परिचय की, ये किसी परिचय के तो मोहताज तो नहीं है। देश विदेश में अपनी पहचान रखने वाले डॉक्टर ब्रजपाल जगरोली जी हमारे इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले 4 दशकों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। चिकित्सा पेशा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने गांव से इन्होंने देश भर में अपना नाम रोशन किया है, पहचान रखते हैं। बड़े मिलनसार और मधुभाषी आप हैं। साथ में ग्लोब दर्पण परिवार की अगर बात की जाए, वृक्ष वृक्ष की भूमिका में आप हमेशा सदा ही रहते हैं। हम सबके आदरणीय डॉक्टर ब्रजपाल जी जगरोली जी साहित्य के क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में मार्गदर्शित करने की भूमिका हमेशा निभाते हैं। डॉक्टर साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर काशीराम जी के आप परम भक्त हैं। तो ऐसे महाअनुभव डॉक्टर ब्रजपाल जी जगरोली जी को मैं निवेदन करूंगा कि अपनी रचना हुड़दंग के साथ रंगों के इस त्योहार पर रखने का कार्य करें, जिससे हमारे दर्शक भी आपको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, होली रंगों का त्योहार है, भाईचारा जिसकी पहचान है और जिसमें सभी अपने बैर विरोध भुलाकर इस त्योहार को बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी लोग मनाते हैं। भारत देश विभिन्नताओं का देश है। इसमें सभी तरह से लोग इस त्योहार को मनाते हैं। विशेषकर रंगों का त्योहार। मैं काफी समय से इस त्योहार से दूर रहा। इसका एक मेन कारण था नशाखोरी। हमारे देहात में कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई जिससे मैं शराबबंदी और नशाबंदी के कारण इस त्योहार से बहुत दूर रहा चला जाता हूं, क्योंकि हुड़दंग बहुत ज्यादा है जी। लेकिन फिर भी जब ग्लोब दर्पण परिवार की तरफ से मुझे ये निमंत्रण मिला कि आज हम इसमें प्रोग्राम रख रहे हैं, तो मैंने अपने पुराने जो कागजात थे उनको देखा तो उनमें कुछ कतरनें मिली रखी हुई। तो उन्हीं में से मैं आपको एक पेश करने जा रहा हूँ। जी, स्वागत है। शीर्षक तो कुछ और होगा, लेकिन वो मिले नहीं, उनमें क्या क्या शीर्षक थे और कौन थे। लेकिन चोर कवि शीर्षक मैंने दिया है नाम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और शायद हुल्लड़ मुरादाबादी जी ने लिखी हो। वेरी गुड, काफी है। तो बुरा न मानो होली है। तो मैं आपके सामने अपनी जो
कतरने थी उनमें से निकाल कर लाया हूं। मनहर जी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अभी आप सुन रहे थे मोर बनारसी को, अब सुनिए चोर इटारसी को। वेरी गुड, क्या बात है। चोर कवि मंच पर आया और उसने सुनाया, मैया मेरी मैं नहीं माखन खाई। पब्लिक से आवाज आई, कविता बंद करो भाई, यह तो सूरदास जी की है। सूरदास जी की। कवि बोला, आप ठीक कह रहे हैं। सूरदास तो देख नहीं पाते थे, हमारे परदादा के परदादा उनकी कविताएं अपनी डायरी में चढ़ाते थे। उनकी रचनाएं सुनाने का मुझे पुश्तैनी हक है। जनता बोली, इसमें क्या शक है। कवि ने कहा, कोई महाकवि तो इसरो की दूसरों की पूरी रचनाएं पेल देते हैं और आप लोग झेल लेते हैं। हम तो अपना उपनाम सार्थक कर रहे हैं। चोरी की नहीं सुनाएंगे तो चोर इटारसी कैसे कहलाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक बल्ब चुराया तो बुरा मान गए। श्रोता बोले, और सुनाइए। चोर जी ने गीत आरंभ किया, पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा देना। आवाज आई, यह तो धर्मा खालिक का है। कवि बोले, उन्होंने भी तो दिल्ली के एक पंजाबी कवि का चुराया है। वो बात अलग है कि गीत उनके नाम से फिल्मों में आया। चोर के घर चोरी करने में अपन बिल्कुल नहीं शर्माता, जो माल जैसे आता है वैसे ही जाता है। और रही हमारी बात, हम तो जनरल स्टोर वाले सब सामान दुकान में सजाते हैं, खुद थोड़ा ही बनाते हैं। कोई कहीं बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। कंपनी का लाते हैं, कोई कहीं से कोई किसी कंपनी का लाते हैं। वो बात अलग है कि लेवल हम अपने नाम जब हम निर्भय होकर सुना रहे हैं तो आप क्यों घबरा रहे हैं। चोरी का माल रख सकते हो, चोरी की कविता नहीं सुन सकते। भाइयों, भारत बहुत बड़ा है, जिसकी कविता है वह कहाँ कहाँ जाएगा। किस किस शहर में जाएगा, आदमी है, हवाई जहाज नहीं हो जाएगा। हम तो उनकी रचनाएं आप तक पहुंचाने का कष्ट उठा रहे हैं। सन्यासी होकर भी आपकी खुशी के लिए 2000 लेकर जा रहे हैं। कैसा बुरा जमाना आ गया है कि एक ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर को आप चोर बता। धन्यवाद। बात अगर डॉक्टर साहब की की जाए तो जो हृदय से भी जबान है और जो बात भी जवानों वाली की है, लेकिन चोर कवि की जो बात रखी है, अपना कुछ नहीं है, स्टोर जनरल चलाते हैं, इकट्ठी कर लाते हैं, देश विदेश में जो आप सुना रहे हैं। और कवि हृदय आपका अभी जागृत है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब।